हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। मैं स्वीटी शर्मा। जैसे आपसे हम लोगों ने कल बात करी थी कि हम लोग चैप्टर सेकेंड अभी अपलोड नहीं करेंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर 3 ही अपलोड करेंगे। लेकिन चैप्टर 3 के भी जो दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कल हम लोग केस 3 जो थे वो हम लोगों ने डिस्कस करे थे, जिसमें यूनिक सोल्यूशन था और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, पैरेलल केस थे। अब इसी का पार्ट बी जो होगा वो होगा जिसमें 3 मेथड होंगे और इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेगा। हम एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करेंगे, इन तीनों में से एक मेथड आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इस पार्ट को जब इंट्रोड्यूस करने से पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आने वाला है वो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट ए में। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो इसमें से आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। इसके 3 मेथड है। एक तो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पे दूसरी वैल्यू को यूज करना। जैसे हम घर में कई बार लक्स स्वैप यूज करते हैं और लक्स ना खत्म हुआ हो तो लाइबॉय यूज कर लेते हैं, रेक्सोना यूज कर लेते हैं। तो इसी तरह से सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक ही जगह पे दूसरी चीज का प्रयोग करना, जिसमें से हम एक वैल्यू लेंगे तो दूसरी में इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब इक्वेशन 1 से वैल्यू लेंगे एक्स और वाई की और इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। तो ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मेथड जो नंबर 2 है ये है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब है कि किसी चीज को वैनिश करना। चाहे इसमें हम 2 वेरिएबल्स जो यूज हो रहे हैं एक्स एंड वाई, उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, वैनिश करेंगे और एक वेरिएबल फाइंड आउट करके उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इसे हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं वैनिश करना, वैनिश। और सब्स्टिट्यूट को यूज कर सकते हो आप पुट एक वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी। एलिमिनेशन का शॉर्ट फॉर्म लर्न करने के लिए हम यूज करेंगे वैनिश वर्ड। ये सिर्फ लर्न करने के लिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा। आपको वैनिश भी नहीं आएगा, पुट भी नहीं आएगा। आपको आएगा यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, टू यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और थर्ड जो क्वेश्चन है ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं 2 3 1 2 का। 2 3 1 2 का ये मेथड आपको, ये फॉर्मूला, ये कोड वर्ड आपको याद रखना है। 2 3 1 2 एलिमिनेशन मेथड। तो अब ये तीनों जो मेथड है ये यूज करने के लिए हम डिफरेंट सम नहीं लेंगे, एक ही सम को 3 मेथड से करेंगे। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां पर मेथड नंबर 1 यूज करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लास 10th अगर तो आपको मेथड मेंशन है कि ये वाला मेथड आपने यूज करना है तो आपको एज इट इज वही मेथड लेके वो सम सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में आपको सिंपली आया है कि सिंपली सॉल्व कर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। और इनमें से सबसे जो इजी मेथड है मुझे लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आप इसी को प्रायोरिटी में रखो तो ज्यादा अच्छा है, अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया तो। अब यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब क्या करेंगे? यहां से लेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन का नंबर 1 लेना है।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन को नंबर 2 मानकर चलना है। देखो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इस हर कोई भी जो सम है, कोई सम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों को कुछ तो कुछ लर्न करना पड़ता ही है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ डिफरेंट लर्न करना पड़ता है। तो इसके जो स्टेप्स के जो मेथड है वो कैसे फॉलो अप करने हैं उसी ही वे से आप लोग करोगे। इसको टेक इट एज नंबर 1, टेक इट एज नंबर 2। अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ऐसे ही सभी क्वेश्चन में एज इट इज चलेगा, फ्रॉम 1, चाहे यहां पर कोई भी इक्वेशन आ जाए, फ्रॉम 1। आप फ्रॉम 1 में से क्या करोगे, इक्वेशन को दोबारा लोगे तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये आ गया 8 प्लस 2y, ठीक है। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3, इसको हम 3 का नाम देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, मीनिंग होता है एक की वैल्यू दूसरे में यूज करनी। अब वैल्यू क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जैसे x वेरिएबल की जो वैल्यू आई है वो हम अगली इक्वेशन में x को की जगह पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों ने एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो जो पुट करनी है वो दूसरी पे करनी है। ऐसा ना हो कि पहले में इक्वेशन ली है और पहले में पुट कर रहे हो तो आंसर वो आपका नहीं आएगा, वो तो वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू लेनी है, इक्वेशन नंबर 2 में उसको सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है फ्रॉम 2 एज इट इज। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू ली है, फ्रॉम 1 लिखा है, अब फ्रॉम 2 चलेगा। जहां पर x है वहां पे हम यूज करेंगे 8 प्लस 2y, फ्रॉम 2 मतलब 2 इक्वेशंस को देखना है, x प्लस वाई, 8 प्लस 2y प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास आएगा x 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 8, 3y इज इक्वल टू माइनस 3। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 3/3। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू -1। अब जब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो ये वैल्यू जो y की है, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, चाहे 2 में पुट करो, चाहे 3 में पुट करो, तो आपका x का आंसर, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। लेकिन इजी इस जो मेथड का जो वे है वो है फ्रॉम 3। नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम 1, फ्रॉम 2, फ्रॉम 3। अब हम लेंगे फ्रॉम 3, फ्रॉम 3, फ्रॉम 3, फ्रॉम 3 इज x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y, x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y। तो यहां पे पुट करेंगे, चाहे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1। तो यहां हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू -1। तो यहां पे आएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब क्लास 10th, अभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 6। लेकिन हम खुद को वैल्यूएट करेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन जो आंसर है वो सही है या गलत है। ये आपको हम क्वेश्चन के लास्ट में एक टिप दे रहे हैं, आप अपना आंसर खुद चेक कर सकते हो। अब इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी भी लेफ्ट हैंड साइड में x एंड y की वैल्यू पुट करो तो राइट हैंड साइड वाला आपका आंसर आएगा। हाउ टू चेक? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपने एग्जाम में नहीं करना, ये आपके चेक करने के लिए है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लोगे, दिस इज ओनली फॉर यू, ये एक तरह का टिप है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करी है, निकाली है यहाँ पे, x की 6, y की -1, x की 6 तो y लिया है -1। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू ली, x की यहाँ पे आ गया 6 प्लस -1, तो ये आ गया 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, दैट इज द इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है। अगर आपका राइट हैंड साइड का आंसर नहीं आ रहा तो इट मीन्स कहीं से कहीं मिस्टेक हुई है। तो आपके यहाँ पे 3 मार्क्स की इवैल्यूएशन हो गई, मतलब एग्जामिनर तक पेपर जाने से पहले आपने चेक कर लिया कि हमारा आंसर जो है सही है जो गलत है। तो हम लोग साथ साथ ये कोशिश करेंगे कि आप खुद को इवैल्यूएट साथ साथ करो, आपको साथ ही पता चल जाएगा आप लोगों ने कितना पेपर जो है सही करा, कितना गलत करा है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दी है,
एक्स एंड वाई को कैसे चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है और राइट साइड वाला आपका आंसर आना चाहिए। आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों किसी में भी पुट कर सकते हो। अब हम जो हमारा क्वेश्चन है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैथड 2 अप्लाई करेंगे यहां पर हम। मेथड 2 था, पहला मेथड जो हमने करा है वो करा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में मैंने शॉर्ट में क्या बताया था कि इसमें क्या करना है, वैनिश करना है। वैनिश किसको करना है, खत्म किसको करना है, वेरिएबल को। इसके वेरिएबल्स जैसे हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको टेक इट एज नंबर 1, टेक इट एज नंबर 2। यहीं पर हम टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि क्लास 10th में जो एग्जाम का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, लेंथ काफी होती है और टाइम 3 आवर्स ही होते हैं हमारे पास। तो ये इसका सीधा कर दो, ये है 1, ये है 2, इसकी ऑपोजिट मल्टीप्लाई चलेगी। यहां पे आएगा 2, यहां पर आएगा 1। अगर यहाँ पर 3 है, 4 है, 7 है, 10 है, जो भी है नंबर वेरिएबल, इसके जो कोफिशिएंट होंगे जो भी होंगे ए बी, तो बी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे इसमें वैनिश करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और ये 2 1 कहां से आए हैं, ये इसके कोफिशिएंट से आए हैं, यहां से इस पार्ट से आए हैं। इसके आगे 1 2 है तो यहां से 2 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 15 है तो 15 7 हो जाएगा। तो साथ साथ में आपको जो चेंज आ रहा है वो बता रही हूं। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। यहां आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब देखो ये जो दोनों है सेम विद सेम साइन है। अगर साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। और अगर इनके साइन रेसिप्रोकल हैं, प्लस माइनस है, तो हम एडिंग करते हैं। क्योंकि सब्ट्रैक्ट के केस में साइन चेंज होके जो इक्वेशन जो ये कैंसिल हो जाएंगे। एक्स के कोफिशिएंट जो है वो एक्स जो है कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी। तो अब ये दोनों साइन सेम है तो यहां पे हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, दिस वन इक्वेशन, इसको इसके जो है साइन वो चेंज करेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर यहाँ पे कहीं पे माइनस है तो प्लस होगा। इस ये वाली लाइन को नहीं देखना, इस लाइन को नहीं देखेंगे। जो सेकंड इक्वेशन है इसके साइन चेंज होंगे। जब इसके साइन चेंज होंगे, अब जो न्यू साइन आ गए प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस के 4 और माइनस के 1, माइनस के 5 वाई हो जाएंगे। 16 माइनस के 5 तो ये हो जाएंगे 11। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 11/5। ये आएगी वैल्यू ऑफ y की वैल्यू लॉक होगी यहाँ पर, y इज इक्वल टू माइनस 11/5 आएगा। अब ये जो वैल्यू है y की जो हमारे पास आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्योंकि अब हमें एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, तो मैंने बोला था जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है तो काम हमारा सारा खत्म होने को ही होता है। तो अभी क्या करेंगे, y की वैल्यू फ्रॉम 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम 1 x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। तो यहां पे आप पुट करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस 11/5। तो y की वैल्यू x एज इट इज आएगा माइनस 2 इंटू माइनस 11/5 इज इक्वल टू 8। तो यहां पर आएगा x माइनस माइनस प्लस 11 2 इज 22/5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 8 माइनस 22/5। x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे एलसीएम आएगा 5, 8 5 इज 40 माइनस 22। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18/5। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी x की आएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 18/5 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 11/5। तो यहां तक जो हमारा जो इलिमिनेशन का मेथड है वो
खत्म होता है। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने सही करा है गलत करा है, ये कैसे चेक करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करें x माइनस 2y, चेक के लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। प्रीवियस x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टू चेक। ये जो काम कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, ये एग्जामिनर के लिए नहीं कर रहे। x माइनस 2y, अब x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी हमने? x की वैल्यू से 18/5, 18/5 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू फाइंड आउट करी है माइनस 11/5। तो यहां पर मेरे पास आएगा 18/5 माइनस माइनस प्लस 22/5। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 40/5, तो यहां से आ गया 8। तो ये हमारे पास कौन सा आंसर आ गया? राइट हैंड साइड अपने आप आ गई। तो यहां से हमने खुद को वैल्यूएट कर दिया कि 3 मार्क्स जो है हमारे आ गए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये लास्ट में एक टिप है जो हर क्वेश्चन के बाद आपको दी जाएगी। तो यहां पर हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड दोनों खत्म हो गए। लेकिन एक मेथड और है जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लास 10th जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपके एग्जाम में आउट ऑफ है, अभी वो आपके एग्जाम के पैटर्न में नहीं है। तो क्लास 10th के लिए सिर्फ 2 ही मेथड हैं चैप्टर 3 में, एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड।